हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट सीओपीडी, मतलब कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए कौन से मेडिसिन वगैरह यूज़ होते हैं, तो उनका डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम सीखने वाले हैं ये वीडियो लेक्चर में। मतलब कि हम करेंगे डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी ऑन ड्रग विच आर एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिकॉज पार्ट 1 के अंदर हमने सीखा था कि सीओपीडी की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड डिसीज़ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करेंगे वो रहेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऐसे क्लास के मेडिकेशंस की जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करते हैं। तो ये क्लास के मेडिकेशंस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो टाइटल स्लाइड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साल्मेटेरन एंड फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट का एक्यूहेलर जो मार्केट में अवेलेबल है, कि जो जीएसके का काफ़ी फेमस ब्रांड है। उसी तरह से अल्बेंडाजोल सल्फेट का इनहेलेशन सॉल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल होता है। फिर टर्ब्यूटालिन सल्फेट का इंजेक्शन भी अवेलेबल है। इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन के टैबलेट्स, फिर रोफ्लोमिलास्ट के टैबलेट है। तो ये सभी ऐसे मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो शुरू करते हैं आगे और सीखते हैं डिटेल में ये क्लास के मेडिकेशन के बारे में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 lakh फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो फार्मारॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, वीडियो लेक्चर को एंड द टेस्ट सीरीज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। तो पार्ट 1 के अंदर हमने सीखा कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ के अंदर मेनली जो है वो एयरवे हमारा ब्लॉक हो जाता है, और वहाँ पे जो एयर सैक्स होते हैं वहाँ पे होता है इन्फ्लेमेशन। और यहाँ पे 2 मेन मेडिकल कंडीशन इंक्लूड होती है, एक है ब्रोंकाइटिस एंड एम्फेसेमा। तो ब्रोंकाइटिस के अंदर यूजुअली क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन एंड नैरो हो जाती है हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स, कि जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना और वो नैरो हो जाती है, जिसके कारण एयरवे को वे जो है पूरा वो धीरे धीरे नैरो होता है और ब्लॉक होता है, और एयर को पासेज होने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि एम्फेसेमा की जो कंडीशन वहाँ पे डेवलप होती है वो एयर सैक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण एयर फ्लो जो है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और उसके कारण जो अलग अलग सिम्टम्स वगैरह डेवलप होते हैं, मतलब कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग करने में, एज वेल एज वहाँ पे म्यूकस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और उसके रीजंस भी हमने देखे थे कि जो अलग अलग के एयर पॉल्यूशन के कारण जीनेटिक फैक्टर से, फैमिली हिस्ट्री है, लंग इरिटेंट, स्मोकिंग वगैरह के कारण, या फिर पास्ट में आपको अस्थमा हुआ था या और कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड कंडीशंस या फिर डिसीजेस थी, तो उसके कारण सीओपीडी आपको हो सकता है। और सिम्टम्स भी जाने कि वहाँ पे मेनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, वीजिंग होती है, चेस्ट टाइटनेस होता है। तो ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस का भी हमने पार्ट 1 के अंदर जाना था कि डायग्नोसिस के लिए स्पायरोमेट्री की जाती है, एज वेल एज चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन से भी आपको पता चलता है कि किस तरह से कंडीशन है सीओपीडी की। और आगे और ज़्यादा कन्फर्मेटिव टेस्ट भी आप करवा सकते हो, और उसमें ब्लड सैंपल्स भी चेक किए जाते हैं, और वो मेज़र करते हैं आपके ब्लड ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इम्पोर्टेंट लेवल्स को। तो अब ये हमें पार्ट 2 के अंदर सीखना है कि
कौन से मेडिकेशंस यूज़ होते हैं इन ए मैनेजमेंट ऑफ ए COPD। बिकॉज पेशेंट को सपोर्टिव केयर के तौर पे ऑक्सीजन तो दिया ही जाता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो दिया जाता है एक्सटर्नली, बट साथ में मेडिकेशंस हम कौन से यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे टॉप पे है ब्रोंकोडाइलेटर्स। उसके बाद है इनहेल्ड स्टेरॉइड्स वगैरह है, कॉम्बिनेशन इनहेलर से कि वो भी स्टेरॉइड क्लास के ही मेडिकेशन में आएंगे। ओरल स्टेरॉइड है, थियोफाइलिन है, एंटीबायोटिक्स एंड फॉस्फोडाइएस्टरेस 4 कि जिसको हम शॉर्ट में PDE इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये सभी मेडिकेशंस को डिटेल में जानते हैं ये पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में अबाउट द COPD। तो सबसे पहले समझिए ब्रोंकोडाइलेटर्स, ऐसे मेडिकेशंस की जो आपकी ब्रोंकियल ट्यूब को करते हैं डायलेट। तो ब्रोंकियल ट्यूब को डायलेट करने का जो काम करने वाले मेडिकेशन है उनको हम कहेंगे ब्रोंकोडाइलेटर। तो हमने एक सिम्टम्स देखा था कि यहाँ पे ब्रोंकाई जो है वो कैसी हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो उसको वाइड करवाना ज़रूरी है कि जिससे एयर फ्लो है वो इजीली पास हो जाए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। तो हम ऐसे मेडिकेशंस ट्राई करेंगे कि जो आपके नैरो एयरवे को वाइड कर दें। तो उसके लिए ज़रूरी है उसको डायलेट करना, कि जो पहले ये कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस हो जाता है, तो वहाँ पे ज़रूरी है डायलेशन करवाना कि जिससे एयरवे जो है वो इजीली पास हो जाए वाइड होने के कारण ये ब्रोंकियल ट्यूब्स के। तो उसके लिए जो मेडिकेशंस हम प्रिस्क्राइब करते हैं उनको ब्रोंकोडाइलेटर्स कहते हैं। तो उसमें जो पॉपुलर एक नाम है वो बीटा-2 सिम्फेथोमाइमेटिक्स के अंदर सालब्यूटामोल है, कि जो अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। कि अस्थमा में भी जो सिम्टम होता है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने के कारण जब एयरवे नैरो हो जाता है और उसको वाइड करने के लिए, डायलेट करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं वो कहे जाते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो सालब्यूटामोल उसमें काफ़ी पॉपुलर है। किस तरह से उसका पंप जो है वो इन्हेलर पंप यूज़ करते हैं, इन्हेलेशन पंप, कि जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ होती है। उसी तरह से दूसरे जो ब्रोंकोडाइलेटर है वो है टर्ब्यूटालिन है, बेम्ब्यूटेरोल है, साल्मेटेरोल है, फॉर्मोटेलोर है एंड एफेड्रिन। फार्माकोलॉजिकली उसका और क्लासिफिकेशन एक हम देखें तो ब्रोंकोडाइलेटर्स आगे 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। एक है कि जो लॉन्ग एक्टिंग है, एक है वो है लॉन्ग एक्टिंग, जैसे कि साल्मेटेरोल है, फॉर्मोटेरोल है, आर्फोर्मोटेरोल है, कैर्मोटेरोल है, ओलेडेटेरोल है, इंडाक्टेरोल है। और दूसरे ऐसे कि जो शॉर्ट एक्टिंग है, जैसे कि सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, लेवाल्ब्यूटारॉल, पीरब्यूटेरॉल, आइसोइथेराइन, बेटोलटेरॉल, फेनोटेरॉल एंड प्रोकेटेरॉल। तो ये साइड जो हम देख रहे हैं वो है शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स की जो COPD के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होते हैं, और ये वाले सब लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स है। तो मिथाइलक्सेंथिन डेरिवेटिव्स की जो एज अ ब्रोंकोडाइलेटर काम करते हैं उसमें थियोफाइलिन काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद एमिनोफाइलिन, कि यहाँ पे उसका हम इंजेक्शन के तौर पे देख सकते हैं कि जो पेरेंट्रली दिया जाता है। उसके अलावा थियोफाइलिन के सस्टेन रिलीज टैबलेट की जो SR लिखा है, सस्टेन रिलीज टैबलेट अवेलेबल होते हैं कि जो ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे काम करता है। उसके बाद कोलाइन थियोफाइलिनेट है, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन है, डॉक्सोफाइलिन है एंड थियोफाइलिन इथेनोलेट ऑफ पाइपराजिन। मतलब कि मेनली मिथाइलक्सेंथिन्स के अंदर थियोफाइलिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और दूसरा एमिनोफाइलिन, कि जो ब्रोंकोडाइलेटर्स के तौर पे काम करते हैं। फिर ब्रोंकोडाइलेटर्स में हम देखें तो एंटीकोलिनर्जिक्स जैसे कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, एंड इट इज़ यूज बाय इनहेलर और नेबुलाइजर एंड यूज टू ट्रीट अस्थमा क्रोनिक अटैक ऑल्सो। तो COPD के साथों साथ
ये अस्थमा के क्रोनिक अटैक्स को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं और एज अ ब्रोंकोडाइलेटर इन ए COPD की, जब किसी को ब्रोंकाइटिस की कंडीशन प्रोड्यूस होते हैं, एम्फेसेमा के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं और जिसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उस वक्त ये मेडिकेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल साबित होती है टू ट्रीट दैट कंडीशन। उसके बाद दूसरे जो सिम्टम्स जो है COPD के लाइक रनी नोज जैसा भी सिम्टम्स डेवलप होता है, साथ में कफिंग और स्नीजिंग वगैरह स्टार्ट हुआ है पेशेंट को, तो उस वक्त ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जैसे कि मॉन्टेल्यूकास्ट है, ज़ारफिल्यूकास्ट, प्रानल्यूकास्ट, कि वो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर 5-लिपोक्सी ऑक्सीजनेस इनहिबिटर्स के अंदर ज़ैल्यूटन है, हाइपरिकम परफोरेटम है, तो ये 2 इफ़ेक्टिव साबित होते हैं एज अ 5-लिपोक्सी ऑक्सीजनेस इनहिबिटर के तौर पे। उसके बाद आप देखिए कि जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स ड्रग है, कि जो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में भी यूज़ किए जाते हैं, तो उनको इन्हेलेशन रूट से दिए जाते हैं कि लाइक सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, कीटोटिफेन है, मिथाइलक्सैंथिन्स है एंड नेडोक्रोमिल। तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के आप यहाँ पे CFC फ्री इन्हेलर देख सकते हैं कि जो 5 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो ये इन्हेलेशन रूट से दिए जाते हैं कि जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर के तौर पे काम करते हैं और ब्रोंकियल अस्थमा के साथ साथ COPD के जो सिम्टम्स है उसको भी ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर हम देखें ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो टैबलेट फॉर्म में है, तो जैसे कि सिस्टेमेटिकली जो टैबलेट डोजेस फॉर्म के तौर पे यूज़ होते हैं, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन की जिसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं 10 mg की स्ट्रेंथ में वो अवेलेबल होता है। उसके बाद प्रेडनिसोलोन के टैबलेट की जो 1 मिलीग्राम का यहाँ पे आप टैबलेट देख सकते हैं, और यहाँ पे प्रेडनिसोलोन के डिस्पर्सिबल टैबलेट की जो 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। उसके बाद इन्हेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो यूजुअली पाउडर फॉर इन्हेलेशन के तौर पे यूज़ होते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है पाउडर फॉर इन्हेलेशन, मतलब कि ये ऐसे स्टेरॉइड्स क्लास के मेडिकेशन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर कि उनका पाउडर एज अ इन्हेलर यूज़ किया जाता है। लाइक बैक्लोमिथासोन है, उसके बाद बुडेसोनाइड है, फ्लूटेकासोन है एंड फ्लूनिसोलाइड एंड सिक्लेसोनाइड। तो यहाँ पे देखिए साल्मेटेरोल के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर फ्लूटेकासोन प्रोपियोनेट एक्यूहेलर मार्केटेड फॉर्मुलेशन है। तो फ्लूटेकासोन का जो कॉम्बिनेशन बना है साल्मेटेरोल के साथ की जो ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे काम करता है, तो ब्रोंकोडाइलेटर एंड स्टेरॉइड दोनों कॉम्बिनेशन में यहाँ पे यूज़ हुए। उसी तरह से बैक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट इन्हेलर की जो 250 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, और यहाँ पे साल्मेटोरन 50 माइक्रोग्राम और 250 माइक्रोग्राम रहेगा फ्लूटेकासोन। तो ये स्ट्रेंथ के अंदर ये इन्हेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं फॉर COPD। उसके बाद थियोफाइलिन, तो थियोफाइलिन का ये एक काफ़ी पॉपुलर डोजेस फॉर्म है कि जो जाइडस हेल्थ केयर का एक फेमस ब्रांड है, दैट इज़ डेरिफाइलिन। तो डेरिफाइलिन के जो टैबलेट्स आते हैं 300 mg की स्ट्रेंथ में, कि जिसके अंदर सस्टेन रिलीज टैबलेट है, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन के जो दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो थियोफाइलिन के जिसको हम कहते हैं 1,3-डाइलमिथाइलक्सैंथिन एंड इज ए फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटिंग ड्रग, कि उसकी जो मैकेनिज्म है तो वो फॉस्फोडाइएस्टरेज को इनहिबिट करती है और अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाती है, वो है एज अ ब्रोंकोडाइलेटर। तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड डिसीज़ के अंदर ये यूज़ होता है थियोफाइलिन, एंड इट हैज़ बीन यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ COPD फॉर मोर देन 7 decades। तो
सालों से ये यूज़ होता आया है और ये डेरिफाइलिन काफ़ी पॉपुलर उसका डोजेस फॉर्म है कि जो COPD एज वेल एज जितने भी अलग अलग रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड डिसीज़ है और जिसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें ये काफ़ी पावरफुल एंड इफ़ेक्टिव साबित होता है। फिर एंटीबायोटिक्स थेरापी हम देखें तो एंटीबायोटिक्स चॉइस फॉर पेशेंट विथ अनकॉम्प्लिकेटेड COPD इंक्लूड लाइक मैक्रोलाइड। तो मैक्रोलाइड के अंदर हमें पता है कि जो एजिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रेक्सिथ्रोमाइसिन, जितने भी अलग अलग ये मैक्रोलाइड्स है ये सभी इफ़ेक्टिव साबित होते हैं COPD के अंदर। उसके बाद कीटोलाइड्स के अंदर टेलिथ्रोमाइसिन, यहाँ पे टेलिथ्रोमाइसिन के आप टैबलेट देख सकते हैं 400 mg स्ट्रेंथ के अंदर। फिर ये है एजेसिव कि जो एजिथ्रोमाइसिन। उसके अलावा सेफालोस्पोरिन जैसे कि सेफ्यूरोक्साइम, सेफपोडोक्साइम एंड सेफ्डेनिर जैसे सेफालोस्पोरिन्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एज अ एंटीबायोटिक। फिर डॉक्सीसाइक्लिन के कैप्सूल भी यूज़ किए जाते हैं 100 mg की स्ट्रेंथ के अंदर। एंड ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल कि जिसको हम कहते हैं TMP एंड SMX। तो टाइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल का ये कॉम्बिनेशन कि जिसको क्लोट्राइमोक्साजोल भी हम कहते हैं तो ये भी एज अ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ए COPD। उसके बाद एक और काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल क्लास है वो है PDE4 इनहिबिटर कि जिसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टरेस टाइप 4 इनहिबिटर ड्रग। PDE4 इनहिबिटर ड्रग्स तो उसके अंदर 3 ऐसे मेडिकेशन है कि जो यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्किन और लंग डिसीज। तो ये 3 आप देखें, एक है एप्रीमिलास्ट है, फिर क्रिसाबोरोल है एंड रोफ्लोमिलास्ट। तो ये तीनों जो है वो PDE4 इनहिबिटर है एंड रोफ्लोमिलास्ट इज करंटली द ओनली PDE4 इनहिबिटर अप्रूवल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सबसेट ऑफ पेशेंट विद सीवियर COPD कि जो पेशेंट काफ़ी सीवियर हो जाते हैं COPD के अंदर तो उसमें रोफ्लोमिलास्ट जो है वो अप्रूवल ड्रग है टू ट्रीट द कंडीशन। तो रोफ्लोमिलास्ट के 500 माइक्रोग्राम के टैबलेट की जो मार्केट में अवेलेबल है और एप्रीमिलास्ट की जो टैबलेट की जो 30 मिलीग्राम है। तो ये PDE4 इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं टू ट्रीट COPD। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। फार्मारॉक्स के जो लेक्चर नोट्स है PT, PPT है, PDF वगैरह आपको फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।